चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। प्राचीन काल में इस किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। इस विशाल किले के अंदर कई प्रसिद्ध मंदिर, सुंदर महल और 2 प्राचीन स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ भी बने हुए हैं, जो कि ना सिर्फ इस किले की आकर्षण को बढ़ाते हैं, बल्कि राजपूतों की गौरवशाली इतिहास को भी दर्शाते हैं। इस किले में 7 विशाल और ऊंचे प्रवेश द्वार इसी तरह बनाए गए हैं कि दुश्मनों द्वारा हाथी और ऊंट पर खड़े होने पर भी इस किले के अंदर नहीं देखा जा सकता था। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई। संत मीराबाई। मीराबाई जी को श्री कृष्ण के दीवानी के रूप में कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता था। दिन रात वो कृष्ण की भजन में लगी रहती थी। मीराबाई को सारा संसार कृष्णमय लगता था, इसलिए वो पूरे दिन अपने आप को कृष्ण भक्ति और पूजा में लीन रखती थी। श्री कृष्ण की भक्ति में खुद को पूरी तरह समर्पित कर चुकी मीराबाई ने श्री कृष्ण की आदेश पर ही गोकुल नगरी में जाने का फैसला किया। वृंदावन में श्री कृष्ण की इस सबसे बड़ी साधिका को खूब मान सम्मान मिला। मीराबाई जहां भी जाती थी, लोग उन्हें देवियों जैसा मान सम्मान देते थे। ब्रजभूमि के दर्शन से उनके हृदय में आनंद समाता नहीं था। वहां की गौए, मधुर यमुना जल, कदम्ब वृक्ष, श्याम तमाल आदि को देख देख कर उन्हें अपनी पूर्व जन्म की स्मृति जागृत होने लगी। गौए बड़े प्रेम से रंभाती हुई उनके निकट आकर उन्हें सूंघने लगती है, मानो कोई खोई हुई वस्तु फिर से पाई हो। गोप ग्वाल उनके लिए दूध ले आते। गोप बधुएं मीराबाई के भजन नृत्य में भाग लेती। मीराबाई का भजन, सत्संग, उनके कृष्ण प्रेम, विरह भाव से अश्रुमोचन आदि बातों को देख देख कर वृंदावन की नर नारी समझने लगे कि ये अवश्य ही कोई पूर्व जन्म की गोपी या राधा का अवतार है। भक्ति धारा की महान कवियत्री मीराबाई। मीराबाई जी ने अपने जीवन का आखिरी समय द्वारका में व्यतीत किया। एक बार जब मीराबाई ने द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण की भजन कर रही थी, तभी वो श्री कृष्ण के हृदय में समा गई। ये वही मंदिर है जहाँ पे मीरा अपनी गिरिधर गोपाल की पूजा किया करती थी, और इसी पे राणा जी ने विष दिया और वो विष अमृत हो गया था। कुंभ स्वामी मंदिर, जो कि मीराबाई के मंदिर के बगल में बना हुआ है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर राधा, कृष्ण और बलराम भी पूजा पाते हैं। विजय स्तंभ।
जिसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभ ने 1448 में मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए किया था। यह टावर इतना लंबा और बड़ा है कि यह शहर की किसी भी कोने से भी दिखाई देता है। वो जो आपने देखा था वो विजय स्तंभ का एक कीर्ति स्तंभ, वो गोल आकार में बना हुआ है, ये चौकोर आकार में बना हुआ है। वो 9 मंजिल है, 7 मंजिल है। आपको दिख रहा है ना, इसको 7 में। इसका निर्माण जैनों ने करवाया था। जैन लोग जो होते थे ना, अभी क्या अपने बैंक वगैरह सब चीज होती है, उस जमाने में बैंक वगैरह नहीं होती। जो इनका धन दौलत था वो सभी जैन लोग कंट्रोल में रखते थे। उनकी जवाबदारी थी कहाँ पे क्या करना है, किस जगह क्या लगाना है, किस जगह। उसके अंदर 75, इसके अंदर 75 सीढ़ी है, उसके अंदर 157 सीढ़ी है। वो 9 मंजिल है, ये 7 मंजिल है। 7 मंजिल तक अपन जा सकते हैं इसमें, लेकिन अभी क्या बंद है, काफी टाइम से बंद कर रखा है। और वो चालू था, उसको क्वारंटाइन के हिसाब से अभी बंद कर रखा है, तो उसके अंदर अपने को जाने नहीं देते। जैन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं अपन, इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि इसको बंद कर रखा है बिल्कुल। सदियों जमाने से बंद पड़ा है, इसको भी जाने देते, क्योंकि एक बार क्या एक आदमी गिर गया था यहाँ से, तो इसको अभी बंद कर रखा है इन्होंने। तो जैन मंदिर है और ये कीर्ति स्तंभ है। इसका चौकोर आकार मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको। हाँ, जो जैन लोग होते हैं, जो वो वस्त्र बिना वस्त्र में होते हैं, उनको अपने को चारों ओर देखने में मुहूर्त मिलता है। आप गौर से देखेंगे ना, हाँ यहाँ पर, हाँ, तो वो अपने को देखने में मिलता है। इस पे भी उसकी जैसा सेम, इसके भी ऊपर भी अपने को हर भगवान की मूर्त मिलता है देखने में। छोटे छोटे मंदिर बने हुए हर आकार में, हर मंजिल पे आपको दिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के ऊपर जब रानी पद्मावती जोर कर लेती है तो उनको कुछ मिलता नहीं, तो दिल्ली अपनी सेना लेके जाते तो इस फोर्ट को डैमेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आप जाएंगे, दर्शन कीजिए, वापस ऑटो में बैठेंगे, फिर आगे चलेंगे। जौहर प्रथा एक प्रकार सती प्रथा की तरह ही थी, लेकिन इस प्रथा का इस्तेमाल तब किया जाता था जब कोई सम्राट किसी युद्ध में दुश्मनों से हार जाता था। तब सम्राटों की पत्नियां एवं दासियां विरोधी राजाओं से खुद को बचाने के लिए एवं अपने सम्मान, मर्यादा और स्वाभिमान को रखने के लिए खुद को जौहर कुंड की अग्नि में न्यौछावर कर देती थी। ये जो पेड़ के नीचे भाग में जो एरिया देख रहे हैं आप, इसी स्थान पर जौहर कुंड हुआ करती थी और यहीं पर रानी पद्मिनी ने 700 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया था। पुरानी कथाओं के अनुसार रानी पद्मावती राजस्थान स्थित चित्तौड़गढ़ किले में रहा करती थी। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह से पद्मावती की विवाह हुआ था। पद्मावती दिखने में बहुत सुंदर हुआ करती थी। कहा जाता है कि खिलजी ने रानी पद्मावती से विवाह करना चाहता था। इसके लिए उसने रतन सिंह से युद्ध किया और चित्तौड़गढ़ किले में कब्जा करना चाहा। खिलजी और रतन सिंह के बीच में कई दिनों तक युद्ध हुआ। ये जो फील्ड देख रहे हैं आप, यहीं पर युद्ध हुआ था, जिसमें राजा रतन सिंह शहीद हो गए। जब इस बात की सूचना रानी पद्मिनी को मिली, तब उन्होंने महल की सभी महिलाओं के साथ एक गुप्त मार्ग से जौहर स्थल पहुंच गई, जिसके बाद इस जौहर स्थल में आग लगाई गई और सबसे पहले रानी पद्मिनी ने इसमें छलांग लगा दी। चित्तौड़गढ़ किले में पद्मिनी तालाब के बीच में एक महल बनी हुई है, जो कि रानी पद्मावती की महल थी और इस महल को जनाना महल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लॉग चित्तौड़गढ़ के बारे में। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, देन आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड पे एक बेल आइकन है, उसे भी हिट कीजिए ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।